मिंग शासनकाल में योद्धाओं की दुनिया में अनोखी प्रतियोगिता हुआ करती थी। लोगों ने इस प्रतियोगिता के किस्से लिखे हैं। लिखने वालों ने या तो अपनी आंखों से प्रतियोगिता देखी थी या शामिल होने वाले योद्धाओं से कहानियां सुनी थीं। ये कहानी ऐसी ही किताब लिखने वाले लेखक की है। इतनी देर हो चुकी है, फिर भी वो लोग नहीं पहुंचे। अरे अरे अरे, आपका स्वागत है मोहतरमा, लेकिन हमें माफ कीजिए, हमारे यहाँ पर कोई भी कमरा खाली नहीं है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। बारिश थमने तक मैं यहीं रुकूंगी। अरे अरे मोहतरमा, लेकिन महोदय, एक कटोरा गरम वाइन। हाँ हाँ, लाया, अभी लाया। ये लीजिए आपके लिए गरम वाइन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपकी तलवार शानदार लगती है। मामूली सी तलवार है। आपको चाहिए? 20 सिक्के, फिर आपके। तुम्हारी जुबान उम्र के मुकाबले तेज है। देखता हूं वो जो नजरों के परे है। मैं आजकल की कहानियां बयां करता हूं। तो लो, मैं आ गया। मैं आपकी कहानियों को लिखने को तैयार हूं। मिस यू, जैसा तय हुआ था, आप 10 सिक्के पहले देंगे और 20 सिक्के आने के बाद। देखो दू, इंगर, तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? वो मैं रात तो अभी शुरू हुई है, लेकिन मुझे देर नहीं हुई है। अगर आपको मेरी काबिलियत पे शक है तो मैं वापस चला जाता हूं, लेकिन मिस यू, आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तुम रुक जाओ। तुम लोगों के नखरे बहुत ज्यादा होते हैं। आओ दू, यहाँ बैठो।
क्या मुझे मेरे बचे हुए पैसे मिल सकते हैं? रुक जाओ, ये मत परोसो। मेरे लिए ताज़ा गर्म पानी लेकर आओ। ये चाय उबलते पानी में बनाते हैं। शानहाई के जाने माने रईस यू रुहाई और दुनिया के महान योद्धा लू शाओ कॉन्ग, आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। तो क्या मैं जान सकता हूं आज रात आप लड़ने वाले हैं? फिलहाल तुम युद्ध को भूल जाओ। पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूं। बढ़िया बढ़िया। कैसे हो? आज से 10 साल पहले 9वें महीने के 8वें दिन मेरे बड़े भाई युए रुशान का 50वां जन्मदिन था। आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए ना, आपका भी स्वागत है। आइए अंदर आइए, अंदर आइए। आइए 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 आइए, कैसे हैं आप? आइए आइए आइए, अंदर आइए। आइए अंदर आइए ना। मजा आने वाला है। आइए आइए, आगे बढ़िए। हाँ। वो आ रहे। मैं भी जानता हूँ उन्हें। सही बात है। मैं एक मामूली लेखक हूँ और कोई बड़ा तोहफा नहीं लाया हो, लेकिन मेरे कलम से मैं आज जश्न का ब्यौरा लिखूंगा जो सारी दुनिया पढ़ेगी। शुक्रिया लेखक महोदय, आपका हार्दिक स्वागत है। सुनो, इन्हें इनका मेहनताना दे दो। जी। आपका स्वागत है। ये जू तो वाकई बेशर्म है। महोदय, जू हमारी दुनिया के सबसे मशहूर लेखक हैं। लोग इनकी लिखी हर बात को सच मानते हैं। खामखा इनसे दुश्मनी क्यों मोल लेना। लो, सार्जेंट फेंग भी आ गए, जाओ उनका स्वागत करो। आपका स्वागत है। इस अवसर पर यहाँ आकर आपने हम पर अनगिनत एहसान किए हैं। आज मेरी 50वीं सालगिरह पर परंपरा के अनुसार मैं आपके सामने याओ की जैड डिश पेश करता हूँ। अरे वाह, क्या जाना है, ये तो बहुत कीमती है। कितना लाजवाब दिख रहा है। शानदार। ये याओ की असली जेट डिश है। यही तो इस परिवार की पेश कीमती लग रहा है। वाह, सही में कमाल का। ये लिख लो। मजा आ गया। इस डिश के बारे में मैंने सुना था, आज तो देख भी लिया। वाह, बड़ी कीमती है। फैन हाई एस्कॉर्ट एजेंसी पिछले 40 सालों से काम कर रही है। जब से पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी, आज हमारे पास जो कुछ है वो आप सबके प्यार के बदौलत है। तो चलिए इसी बात पर एक जाम हो जाए। ये जाम आपके नाम, आपकी दौलत समुद्र की तरह बढ़ रहे। Cheers! इंगर, इंगर, जी पिताजी। क्या तुमने हमारी वाइन की जगह पानी भर दिया? जी। लेकिन क्यों? आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है पता है ना? लेकिन मैं नहीं चाहती आप हद से ज्यादा शराब पिए। भैया, उसे सिर्फ आपकी फिक्र है। क्या तुम्हें सही गलत की समझ नहीं? आज हमारे जन्मदिन की खुशी मनाने हमारे सारे दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं उनका स्वागत पानी से करूं, इससे बड़ी तौहीन क्या होगी? यू चाचा, मैं आपसे सहमत नहीं। मैंने एक किताब में पढ़ा था, सच्ची दोस्ती पानी की तरह शुद्ध होती है। इसीलिए पानी से मेहमानों का स्वागत करने में कोई अपमान नहीं। कायर, अब बस करो। बड़े भैया के सामने जुबान चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंदर जाओ। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। बड़े भैया, उसे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं सार्जेंट फैंग, कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए। मैं आपकी बेटी की हिम्मत की दाद देता हूँ, वो बिल्कुल आप पर गई है। सुनो, जल्दी वाइन लेके आओ, हमें सबके साथ जश्न मनाना है।
कौन है वहां? सामने आओ। जाओ, तुम लोग आगे जाओ। जी। इंगर, जी चाचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घूमने निकली थी। भैया पहले ही तुमसे नाराज है, तुम उन्हें और गुस्सा दिलाना चाहती हो क्या? लेकिन उन्हें मुझे सबके सामने इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। इंगर, आज का दिन बहुत अहम है। तुम्हारे पिता वफादारों की बहुत कद्र करते हैं। लिया। चाचा। तुम अपने कमरे में जाओ। भैया। जेड, भैया। पकड़ो उसे। ठीक है। भैया, 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 भैया। पिताजी। पिताजी। भैया, पिताजी। पिताजी। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। पिताजी। पिताजी, मैं अच्छे से रहूंगी। पिताजी। पिताजी। भैया, पिताजी। भैया, पिताजी। उठिए ना भैया। पिताजी, उठिए। भैया। पिताजी। अरे अरे रुकिए। देखिए, 10 साल पहले उस रात जो खून खराबा हुआ था उसके बारे में गोल्डन ब्रश जू ने पहले ही लिख रखा है। तो फिर आप ये कहानी मुझसे क्यों लिखवा रहे हैं? उसने कहानी तो लिखी है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। इसीलिए हमने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। हम चाहते हैं कि तुम असली कहानी लिखो। अगर सच जानना है तो शुरुआत से शुरू करना चाहिए। वैसे तुम दिखने में समझदार लगते हो। क्या तुम भरोसे का मतलब नहीं जानते? तुमने पैसे लिए हैं, इसलिए अब वो करो जो करने आए हो। तुम एक योद्धा हो जो बेमतलब के सफर पर निकली हो। तुम बीच में अपनी टांग अड़ा रही हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपना काम करो। जारी रखिए। सार्जेंट फैंग, सुनिए, हर किसी का जख्म बिल्कुल अलग होता है। मेरे ख्याल से सारी लाशों को स्टेशन ले जाते हैं और हम वहीं जाकर देखते हैं। लेकिन अगर हम ये लाशें ले गए तो क्या इसका मतलब? बिल्कुल नहीं। जानते हो, मेरे भाई पर छुपकर हमला किया गया और मार डाला गया।
अब कोई उनकी लाश को हाथ नहीं लगाएगा। हम बस उनके खूनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। मैंने एक बार कह दिया ना, जिस किसी ने भैया को मारा है वो मेरा गुनहगार है। मैं उसे ढूंढूंगा और उसे सजा दूंगा। हमारे अपने कुछ कानून हैं, इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? जान के बदले जान। लेकिन हमारा कानून ऐसे न्याय की इजाजत नहीं देता। अगर तुम्हारे कानून में वाकई दम होता तो आज मेरे भैया जिंदा होते। तुम कानून को चुनौती दे रहे हो। रुको, देखो, कहो तो मैं एक सुझाव दूं। मेरे भाई, तुम्हारे बड़े भाई के जाने का मुझे भी अफसोस है। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन कानून कानून है। गुनहगार कभी भी कानून के सामने नहीं टिक पाएगा। हम वादा करते हैं जल्द ही खूनी को पकड़कर तुम्हारे सामने लाएंगे। इसलिए मेरे भाई, हमें समझने की कोशिश करो। सार्जेंट, ये उन लोगों के नाम हैं जो दावत में आए थे। तो वो तुम थे। मैंने कहा था कि तुम किसी भी हालत में कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। रुहाई, कहीं तुमने... उन्होंने मेरे भैया की जान ले ली, हमारे खानदान की विरासत चुरा ले गए, और जिसने ये किया वो आज भी आजाद घूम रहा है, और तुम चाहते हो कि मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं? मरने के बाद में मेरे भैया और पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखो रुहाई, अब खड़े हो जाओ। रुकिए सार्जेंट फैंग, इंसाफ गवाह है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन तब तक मैं नहीं उठूंगा। वो जेड की डिश सदियों से गायब थी, लेकिन वो दुनिया के सामने आते ही चोरी हो गई। हम नहीं जानते कि चोर कौन है, लेकिन कम से कम इस बात पर सहमत हैं कि हमें तहकीकात मेहमानों से शुरू करनी चाहिए। सही कहा। मुबारक हो, मुबारक हो। ये दावत लोग याद रखेंगे। शुक्रिया। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, हर तबके से। क्या तुम्हें किसी पर शक है? इनमें से कोई तुम्हारा दुश्मन है? मुझे नहीं पता, पर वहां कोई आया था। हाँ, लेकिन उसका नाम मेहमानों की सूची में नहीं था। अंदर आ जाओ। सार्जेंट फैंग, आप जानते हैं मैं सिर्फ मालिक को जन्मदिन की बधाई देने और शराब पीने आया हूँ, लेकिन दरवाजे पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए इस रास्ते से अंदर घुस आया। शिनियोंग, इसे गिरफ्तार कर लो। चलो। सार्जेंट फैंग, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हमें उसी से शुरुआत करनी चाहिए।
अरे और पैसे लगाओ ना। कर रहे आज हो? तुम चल कर रहा हूँ। नहीं रुक जाओ, ये मेरे हैं। मेरा है, सब ये करो, सब मुझे मेरा है। लगाओ, चलो। क्या बात है? यही तो कहता हूँ, मैं जीत गया, समझे? ये सब मेरा है, सब मेरा है। अरे 8 बार हार चुके हो अब तक। पीछे मत हटो, दाव लग चुका है। दूसरा नंबर। अरे हट जाओ। अरे हटो रास्ते से, हटो हटो हटो, जाने दो मुझे, हटो। सर्जेंट फैंग, मेरा पीछा मत कीजिए। इसे क्या हो गया है? हट जाओ, हट जाओ, हटो रास्ते से, हटो। अरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? अरे हटो, अंधे हो गए हो क्या? सब्जियां बर्बाद कर दी तुमने। कहाँ भाग रहे हो? क्या कर रहे हैं? हट जाओ। ये सब कुछ जरा देख के चलो, कोई इसे। सर्जेंट फैंग, मेरा पीछा करना बंद कीजिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। छोटे मालिक, आप यहाँ कैसे? सर्जेंट फैंग, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाह हो तो भागे क्यों? आप मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं डर के भाग रहा था। बैठिए। भैया के जन्मदिन की दावत में तू हमारे घर में घुसा था। सच बता, तुझे किसने भेजा था? किसी ने नहीं भेजा, मैं बस मालिक को बधाई देना चाहता था और थोड़ी सी शराब पीना चाहता था। तूने अब सच नहीं बोला तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। रहम छोटे मालिक। ठीक है, मैं बताता हूँ। उस दिन दावत में जब एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मुझे लगा मैं भीड़ के साथ अंदर घुस जाऊंगा और छोटी मोटी चोरी कर लूंगा, बस इतना ही। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तुमने अच्छा किया। इंसान लालच के हाथों मजबूर है, जैसे जानवर भूख के हाथों। योर टेरेस की वो डिस्क बहुत ही कीमती होगी, है ना? सर्जेंट फैंग, वो डिस्क तो बेशकीमती है, मैं वो चुराने की सोच भी नहीं सकता। मुझे मेरी जान पे आ तो रही अब है। बताओ, उस दिन क्या तुमने कुछ अजीब देखा था या फिर उस चोरी के बारे में कोई खबर सुनी थी? हमें सच सच बताओ। नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। सच सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ छोटे मालिक, मेरा यकीन कीजिए। छोटे मालिक, मुझे याद आ गया। उस दिन मैं आपके घर में घुसा था और उस दिन मैंने कुछ देखा था, मुझे याद आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, तो कमाल हो गया। अच्छा डांस कर रही है। मेरी बीवी मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन जाने मन, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। ये देखो। ठीक है, चलो। अरे रुको जरा, क्या कर रहे हो? कैसे छोड़ दूं? कब से इस पल का इंतजार था। हमारी बात सुनो। चलो जाओ, कह दो अपनी मालकिन से हमें लड़कियां नहीं चाहिए। तुम्हें मजे नहीं करने क्या? चलो निकलो। सच में? शानहाई एस्कॉर्ट एजेंसी चुराना है। तुम दोनों तैयार हो? चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। बढ़िया। चोर चोर, पकड़ो उसे, भागने न पाए। चलो बताओ, आखिर उनका मुखिया कैसा दिखता था? उसका चेहरा ढका हुआ था, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। तो उन चारों का हुलिया बताओ। वो दोनों शातिर योद्धा थे। वो दिखने में कैसे थे? याद आया, दोनों की उंगलियों में खोपड़ी वाली अंगूठियां थी। याद करो रूहाई, योद्धाओं की दुनिया में ऐसी अंगूठियां कौन कौन पहनता है? नहीं जानता। वहीं रुक जाओ।
जाने दो उसे। मुझे लगता है वो चोर वाकई बहुत चालाक निकला। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि उस रात वो मारा जाएगा? उस वक्त मैंने और सार्जेंट फैंग ने उसे जाने दिया और ये अफवाह फैला दी कि उसने खुनी को देखा है। उन कातिलों को बाहर निकालने के लिए हमने उसे चारा बनाया था। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भागो। तुम इन्हें देखो, मैं उसके पीछे जाता हूं। ठीक है। बताओ मुझे, कौन हो तुम दोनों? हंस क्यों रही हो? ये कोई मजाक है क्या? जाने दो, वो एक औरत है। तो तुम कहना चाहते हो कि सार्जेंट फैंग असली कातिल है? मुझे अचरज नहीं होगा कि उस रात के जो खून खराबे की कहानी है वो जू ने अपने हाथों से लिखी है। उसने सार्जेंट फैंग को ही कातिल करार दिया है। मुश्किल यह है कि जू ने जो वाकया बयान किया है उसमें से कई बातें लापता हैं, जैसे कि उन्होंने फैंग जियान को कैसे पकड़ा और उसकी शिकायत किसने की। खुद कहानी लिखने वाले ने। सच कहा, फैंग का सच जुहू सबके सामने लाया था। उस दिन मैं घर पर युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था। मालिक, मालिक, वो लेखक बाबू आए हैं, उन्हें आपसे मिलना है। मास्टर लू, मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। कार्यवाही शुरू करो। अपराधी अदालत में पेश हो, ये इस वक्त आदेश है। हाँ, तुम कपड़ों से तो पढ़े लिखे लगते हो। अदालत को अपना नाम बताओ। जज साहब, मैं पेशे से कहानियां लिखता हूं। क्योंकि तुम लेखक हो, तुम्हें घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं। उठ जाओ। उन्होंने कहा ना, खड़े हो जाओ। हाँ, शुक्रिया जज साहब। शहनाई एस्कॉर्ट एजेंसी में जो खून खराबा हुआ था उसके पीछे फैंग जियान का हाथ है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मालिक, मैंने खुद उन्हें खून करते हुए देखा है। घटनाओं को दर्ज करना मेरा काम है। उस रात मैंने जो कुछ देखा वो इसमें लिखा है।
अधिकारी जू, अधिकारी जू, अरे ये और लीजिए आप। ऐसी कोई अरे कोई है? मुझे पानी चाहिए। तुम्हें भी ज्यादा हो गई है? भैया पकड़ो। देखो जू, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तो बेवजह मुझे क्यों फंसा रहे हो? मालिक, मेरे लिखी हर बात सच है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फैंग, अपनी जगह पर बैठो। अगर सच्चे हो तो डर क्यों रहे हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? लेकिन ये जज साहब, शांति शांति। हाँ लेकिन नहीं। रुकिए, ये देखिए महाराज, हमें फैंग जियान के घर की तलाशी में ये मिला है। नामुमकिन है, ये साजिश है। फैंग जियान, तो वो खूनी तुम हो, तो तुमने दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपा। इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है? यकीन कीजिए, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी इनकार कर रहे हो। जज साहब, मेरी राय में ऐसे गुनहगार को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारना चाहिए। इसे कोड़े मारो। जज साहब, ये नाइंसाफी है, ये अन्याय है। मैं निर्दोष हूं। वो जू डरपोक था। उस रात के बाद वो घर जाकर के छुप गया और किसी को सच नहीं बताया। लेकिन जब उसका ज़मीर जागने लगा, तब उसने अदालत में गवाही दी। आखिर ये किसने सोचा होगा कि केस ऐसी करवट लेगा? कम से कम खूनी तो पकड़ा गया, असली कातिल को सजा मिली और आपकी जो अमानत थी वो आपको वापस मिल गई। तुम्हारी सिर्फ आधी बात सच है। क्या? यह सच है कि याओ टेरेस की वो बेशकीमती डिस्क हमें वापस मिल गई, लेकिन उस फैंग को कभी भी सजा नहीं मिल पाई। लेकिन मिस यू, मैंने तो सुना है कि आपके पिता के मौत का बदला लिया गया है, तो क्या यह बात झूठ है? असली खूनी आज भी आजाद है। वो फैंग आज भी जिंदा है। ये सच है। वो खूनी खेल से भाग निकला और आज तक हम लोगों से पकड़ नहीं पाए हैं। पिछले 10 सालों से दिन रात मैं उसे ही खोज रहा हूं और आखिरकार मुझे सुराग मिल गया। 5 दिन पहले मुझे खबर मिली थी, 9वें महीने के 8वें दिन फैंग जियान, वो कातिल, वांगतोंग धर्मशाला में आने वाला है। महोदय, अभी समय क्या हो रहा है? आधी रात बीत चुकी है।
भैया का बदला लेने का मेरा सपना आखिरकार आज रात पूरा होगा। रुको। तुम बाबा, मेरी बात सुनो, ये धर्मशाला बंद है। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? रुक जाइए, इन्हें यहाँ थोड़ी देर रहने दीजिए। ये बहुत बूढ़े हैं, अगर बारिश में बाहर निकाला तो शायद ये जिंदा नहीं बचेंगे। आप बहुत रहमदिल हैं राजकुमारी। ये लीजिए। वाह, वैसे ये बहुत ही इत्तेफाक की बात है। यहाँ पर कुछ दिन पहले कुछ व्यापारी लोग आए थे, उन्होंने भी उस जू की कहानी सुनाई थी। दुनिया के सारे किस्सेबाज तुम्हारी धर्मशाला में क्यों आ रहे हैं? मेहमानों को गप्पे लड़ाना पसंद है और मुझे सुनना। यह जिंदगी बस एक बार मिलती है और अच्छी कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं होता। तो अब बताओ कि उनकी कहानी मास्टर लू की कहानी से कितनी अलग थी? वो एक से ही थी, लेकिन फिर भी उनसे अलग थी। आम लोगों का क्या भरोसा, जो कहानी सुनी उसी को सच मानकर बोल दिया। चलिए इसकी कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाऊंगा। अरे भाई साहब, मैं तो इतना कल समय से हो इंतजार गया कर रहा पीने था। का। चलो आज पीते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए। और क्या? ये सब क्या है? गुरुदेव, तुमने मास्टर लू का किस्सा जैसे मैंने कहा था वैसे क्यों नहीं लिखा? गुरुदेव, मैं पहली बार कोई किस्सा दर्ज कर रहा था और मैं झूठ नहीं लिखना चाहता था। अब तू मुझे सिखाएगा? तू मुझे छोटा ठहरा रहा है? गुरुदेव, घटनाएं दर्ज करना हमारा पेशा है और हमें लोगों से सिर्फ सच कहना चाहिए। लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए आपको खामोश! क्या लगता है इतनी दौलत मैंने कैसे कमा ली? ये खाना पीना ऐशो आराम ये सब कहां से आया है? गुरुदेव, लेकिन ये हमारा पेशा है। बिना दौलत के कोई सुख नहीं है। गुरुदेव, दफा हो जा, चल निकल जा यहां से। वो तुम हो। बस! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच को झुठलाकर अफवाह फैलाने की? शांत हो जाइए, मुझे माफ कर तो तुम दीजिए। कहना क्या चाहते हो? मैं भी इस साजिश में शामिल हूं? मास्टर लू, ऐसा तो उन व्यापारियों को लगता है। मैं चुप रहूंगा, मैं चुप रहूंगा। ये सरासर झूठ है। हट जाओ! हटो! तुम अपने आप को मास्टर कहते हो, लेकिन एक मामूली सी कहानी नहीं सह पाए। ये बेचारा योद्धा नहीं है, निहत्थे पर वार करोगे? शांत हो जाइए मास्टर लू, यकीन मानिए ये कहानी मेरी नहीं है। अरे वाह, ये दिलचस्प है। तुरंत हो या बाद में, सच हमेशा सामने आता है। तो क्यों ना हम इसे कहानी पूरी करने दें?
जल्द ही पता चल जाएगा कि अंत में क्या होता है। पकड़ो उसे। छोटे मालिक, छोटे मालिक, तुम्हें दोनों में से कोई एक चुनना होगा। छोटे मालिक, ये तो मैं छोटे मालिक, मैं वही करूंगा जो आप कहोगे, मेरा यकीन कीजिए। तो फिर ये खा लो, अपनी वफादारी साबित करो और मैं तुम्हें जहर का तोड़ दे दूंगा। सोचो मत जू, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ हूं, बजाओ। छोटे मालिक, आपने जो कहा वो मैंने कर दिया। अब तो मुझे जहर का तोड़ दे दीजिए मालिक। जहर का तोड़? हाँ। कौन सा जहर का तोड़? वो तो तुम्हें डराने के लिए मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया था बस। हाँ, तो फिर ठीक है, आपने सही किया। शुक्रिया छोटे मालिक, शुक्रिया। छोटे मालिक, कोई है? दरवाजा खोलिए, ये मैं हूं। ओह, घबराइए मत, घबराइए मत। मेरा शिकारी दोस्त आया होगा, वो हमेशा मेरे लिए शिकार लेकर आता है। आ रहा हूं, आ रहा हूं। ये क्या? अंदर आ जाओ। अरे वाह, आज तो धंधा जोरों पर है। क्या बात है? बिल्कुल पहले जैसा। पूरा दिन बीत गया, मैंने कई जाल बिछाए, लेकिन बारिश की वजह से सिर्फ मुर्गियां ही हाथ लगी हैं। ये लो मेरे दोस्त, गरम गरम वाइन। ओह शुक्रिया। इसे देखो तो, हाँ मोटा माल हाथ लगा है, सही दाम देना।
ये क्या? तुम हमेशा यही कहते हो, हमेशा ज्यादा दाम मांगते हो। अरे पैसे नहीं कमाऊंगा तो महंगी शराब कैसे पीऊंगा? तुम भी ना। ए, सुनो, तुम अपनी कहानी पूरी कब करोगे? कहानी? वो तो कब की खत्म हो गई। उन लोगों ने सिर्फ इतना ही बताया था। पहले ये बताओ तुम हो कौन? मालिक, आप तो जानते हैं मैं यहाँ काम करता हूँ। तुम फैंग जियान से मिले हुए हो ना? मैं तो मामूली इंसान हूँ, जैसे तैसे करके अपना पेट पालता हूँ। महोदय टू, आपकी क्या राय है? तो इस वक्त कहानी के 2 अंत हो सकते हैं, और अगर हमें सच जानना है तो शायद हमें फैंग जियान के लिए रुकना होगा। फैंग जियान यहाँ नहीं आने वाला। चाचा आप क्या स्वाद है। हाँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब ये चक्के देखता हूँ। चाचा याद है ना, आज पिताजी का जन्मदिन है, आपका नहीं। वैसे रसोई में जलावन की कमी है, आप पीछे से सूखी लकड़ियां ले आएंगे? हाँ, ले आऊंगा। और चाचा, सुबह जो कपड़े सुखाने रखे थे वो सूख गए होंगे, आते वक्त वो भी लेकर आना। ले आऊंगा। वैसे तुम काफी चालाक हो, मुझे काम पर लगा दिया। मैं कुछ तो जरूर भूल रही हूँ। ओह, शराब। पिताजी के लिए बढ़िया शराब लेकर जानी होगी। हाँ चाचा, आप? हटो। हाँ, क्या हो रहा है चाचा? पिताजी घर पर नहीं है और आप कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है पिताजी घर पर नहीं है, मैं यहाँ सरकारी काम से आया हूँ। सर्जेंट फैंग, ये सब क्या हो रहा है? मुझे सरकारी आदेश मिला है यहाँ आने के लिए। इसका आदेश? मुझे किसी ने बताया नहीं। शिनयोंग, मेरी बात सुनो। फैंग जियान पर हत्या और चोरी का इल्जाम है। हाँ? इसीलिए हमें यहाँ घर की तलाशी लेने के लिए भेजा है। लेकिन सार्जेंट फैंग आए, वो कहाँ चले गए? जब तक वो नहीं आते कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चाचा, इन्हें तलाशी लेने दो, हमारे पास छुपाने लायक कुछ नहीं है। तलाशी शुरू करो। जो हुकुम। जल्दी करो, चलो जल्दी। उस तरफ देखो, वहां देखो। सर्जन फेंग, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भी। ये बाल्टी ऊपर खींचो। जी।
उनका कहना है उस रात जो खून खराबा हुआ उसके पीछे चीचे भाई का हाथ है। ये सच नहीं हो सकता। चाचा, क्या आपको यकीन है कि पिताजी निर्दोष हैं? हाँ, लेकिन मेरी बातों पर कौन यकीन करेगा? आज अदालत में जज साहब ने कहा सारे गवाह और सबूत उनके खिलाफ है। अब उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? मुझे पिताजी से मिलना है। क्या कर रहे हो? सुनो, बस एक बार मिलने दो। बस इतना एहसान कर दो मुझ पर। नहीं, ये रखो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। नहीं, ना नहीं, मत मैं ये कहो। नहीं ले अरे सकता। कहा ना इसे अरे रखो। नहीं, चलो ठीक है। पिताजी, पिताजी। कायर, पिताजी। भाई। शिनयांग, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? पिताजी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। पिताजी, उन्होंने आपको इस तरह क्यों मारा? मामूली खरोचे हैं, जल्द ही भर जाएंगे। चाचा, जाइए और साफ कपड़ा ले आइए। बेटी, मेरी मदद करो। पिताजी, आज आपका जन्मदिन है। मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। बेटी, तुम तो बड़ी हो गई। पिताजी, मैं आपको खिलाऊंगी। अरे सार्जेंट फेंग, इतनी रात को आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने खामखा तकलीफ उठाई। आइए इस तरफ। देखो जैंग, भले ही सार्जेंट फैंग इस वक्त कैदी हैं, लेकिन उनसे बुरा बर्ताव मत करना। उन्होंने हमेशा ख्याल रखा है। आप चिंता मत कीजिए, उन्हें यहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। देखिए सार्जेंट फैंग, आपसे यहाँ मिलने कौन आया है? आइए अंदर आइए। जैंग, तुमने काफी मेहनत की है। जाओ जाकर आराम करो। जाते वक्त बाकी सिपाहियों को भी ले जाओ। जी हाँ, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सार्जेंट फैंग, सार्जेंट फैंग, ये मैं हूं। सार्जेंट आप? हाँ, उठिए। मुझे सार्जेंट मत कहिए। मैं भोला नहीं हूं। आपने मेरी कितनी मदद की थी। मैं आज भी आपको अपना बड़ा भाई मानता हूं। लीजिए। किसने सोचा था मुझे इस तरह कैद होना पड़ेगा? देखिए, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी ने आपको फंसाया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपकी ओर से जज साहब से मैं बात करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। आप इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और इससे निकलने में समय लगेगा, लेकिन हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं।
मैं आपके लिए मुर्गा लेकर आया हूँ, आप खाकर देखिए। लीजिए। तुम इसे पकड़ो, मैं उसे पकड़ता हूं। उस चोर का कत्ल तुमने किया था, तो वो तुम थे जिसने यूं रुशान का खून किया और जेड चुराया और मुझे फंसा दिया। तुम सिर्फ आधा सच जानते हो। इस खेल का असली रचयिता तो मास्टर यू रुहाई है। उसने अपने भाई की जान ली। फैंगटोंग, तुमने मुझे जहर दिया। क्योंकि हम दोनों भाई हैं, इसलिए मरने से पहले सच सुनते जाओ। यू रुशान को मारने के बाद यू रुहाई गद्दी पर बैठेगा और तुम्हें रास्ते से हटाकर वो अपने मन मुताबिक जो चाहे वो फैसला ले पाएगा। इसमें मेरा फायदा है क्योंकि मुझे दौलत की भूख है। तो क्या मैं गलत हूं? सार्जेंट फैंग। सार्जेंट फैंग, अगले साल इसी दिन तुम्हारी बरसी मनाऊंगा। पिताजी, पिताजी, उठिए पिताजी। अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ मौजूद हो। तुम दोनों को मार दूंगा। छोड़ मुझे, छोड़ो। पिताजी, आप ठीक तो है ना? पिताजी, पिताजी उठिए पिताजी, पिताजी। मुझे छोड़कर मत जाइए पिताजी। पिताजी उठिए ना पिताजी। पिताजी, भैया उठ जाइए भैया। बस एक आखिरी बार आप मेरी मदद कीजिए। इसका मतलब तुम फैंग जियान की बेटी हो? सही पहचाना, मैं उन्हीं की बेटी हूं, फैंग की। यू रुहाई, जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है?
क्या यहाँ पे सभी लोग इस कहानी का हिस्सा हैं? महोदय, सच बताइए कि आप कौन हैं? मैं कहानी लिखने वाले जू का शिष्य हूं, जेंग वेन युआन। और तुम कौन हो? यू रुहाई, तुम्हें 10 साल पहले एक मामूली कांस्टेबल किंग योंग याद है? तुम जैसा मामूली इंसान वाकई याद रखने लायक है भी? इंगर, तुम कहां जा रही हो? यू रुहाई, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम तो नहीं छोटे मालिक, कहानी रचने वाला जू है। इंगर, 10 साल पहले की बात है। बाबा के जन्मदिन के 1 महीने पहले दीदी, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। आप मेरे साथ खेलने आया करो ना। वादा करो आप खेलने आओगी। जरूर। ये लीजिए दीदी, ये आपके लिए है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बटवा बहुत खूबसूरत है। इंगर, तुम्हारे हाथों में जादू है। दीदी चलिए ना, हम लुका छुपी खेलते हैं। ठीक है। यहाँ छुप जाती हूँ, दीदी ढूंढ नहीं पाएगी। घुटनों पर बैठो। लेकिन भैया, नीचे बैठो। रुहाई, क्या तुम अपने हाथों से शंघाई एस्कॉर्ट एजेंसी को आग लगाना चाहते हो? भैया, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो। तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? ठीक है, तो अभी तुम्हें आईना दिखाता हूं। 1 साल पहले मैंने किसी को पकड़ा था, तुम्हारे माल के साथ। भैया, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा है, आप ये क्या कह रहे हैं? झूठ बोलना बंद करो। इसमें हर उस चीज का जिक्र है जो पिछले साल में तुमने खरीदी और बेची थी। लो, खुद देख लो। तुम हमारे जखीरे के जरिए नमक की तस्करी कर रहे हो। रुहाई, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? भैया, भैया, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। भैया, क्या आप मुझे वाकई में मौत की सजा देंगे? अगर ये बात बाहर निकली तो सिर्फ मेरी नहीं, शंघाई एस्कॉर्ट एजेंसी की इज्जत धूल में मिल जाएगी जिसे हमारे पिता ने कमाई थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, बस आखिरी। भैया, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आज के बाद ईमानदारी से जीऊंगा।
गुरुदेव, ये तो मेरे गुरुदेव का कलम है। ये तुम्हें कहाँ मिला? तुम्हारे गुरुदेव वो कौन है? बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे माफ करना। मेरे गुरुदेव तो महान लेखक जू हैं। वो तुम्हारे महल की दावत में आए थे, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। बेटा, क्या तुम जानती हो वो कहाँ हैं? चलो और तेज, और तेज, और तेज, चलो चलो। जरा सुनिए, किसी ने मुझसे कहा है आपको ये देने। मेरे पिताजी खूनी नहीं है। मैं जानती हूँ। मुझ पर भरोसा है? हाँ है। कल सुबह तक शहर में खबर फैल जाएगी कि फैंग जियान जेल से भाग गया है, पर ये कोई नहीं जानता कि वो यहीं पर दफन है। जब तक यू रूहाई को लाश नहीं मिलती, पिताजी की रूह उसे जिंदगी भर डराएगी। दीदी, हमें बदला लेना चाहिए। हम उनसे बदला नहीं ले सकते। इस वक्त हम कमजोर हैं। उसे सजा देने के लिए हमारे पास ठोस सबूत और बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। दीदी, जू पहाड़ी से नहीं गिरा था। हाँ? चाचा रूहाई ने ऊपर से ढकेल दिया था, फिर वो पेड़ों पर जा गिरे और उनके शिष्य ने उन्हें बचा लिया। अब क्या करें? हमें तो पता भी नहीं वो कहाँ है। अब हम क्या करेंगे? मैं स्यूकाइजू को खोज निकालूंगी। मैं जानती हूँ वो जरूर मिलेगा। पर कितना वक्त लगेगा? चाहे जितना वक्त लगे। आपने इसे देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। जरा एक और बार देखना। नहीं, मैंने नहीं देखा। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। क्या आपने देखा इसे? चाचा, चाय लाई हूँ। वहां रख दो। आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं, नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। शुक्रिया। उस तरफ देखिए। लीजिए भी लीजिए। हाँ, अरे एक बार तो लीजिए। आपने कहीं नहीं देखा है? नहीं। धन्यवाद। चाचा, कुछ पता चला क्या?
काय है? मैं वहां जाकर पूछता हूं। यू रुहाई, 10 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहे। अद्भुत, अद्भुत। आस्तीन में सांप निकला, अपनों ने अपनों को धोखा दिया। ऐसी अद्भुत कहानी लिखने में अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। आज तुम्हें मारकर मैं अपने पिता का बदला लूंगी। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम इस दिन की तैयारी कर रही हो? आज तुम्हें से कोई भी यहां से जिंदा बचकर बाहर नहीं जाएगा। सिपाहियों, धोखेबाज, तू आज जिंदा नहीं बचेगा। हमला! इंगर, तुम्हें तलवारबाजी मैंने सिखाई है, मुझ पर ही आजमाओगी? अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है।
दीदी नहीं। मिस्टर जू। गुरुदेव, 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 इंगर, गुरुदेव, गुरुदेव, इंगर। महोदय जू, गुरुदेव, अब ठीक तो है ना? मेरे पापों की सजा मिली है। मुझे 10 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। फैंग, मुझे अफसोस है सर्जन फैंग के मौत का। गुरुदेव, अब ठीक तो है ना? वेन्युआन, वेन्युआन, लेखक के तौर पर ये हमेशा याद रखना, शुरू से सिर्फ सच लिखना, सिर्फ सच। महोदय जू, महोदय जू, महोदय जू, गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। अलविदा मिस्टर डू, अपना ख्याल रखना।
अलविदा, मैं चलता हूं। हम फिर मिलेंगे। किससे सुनते, कहानी लिखते मैं यूं ही भटकता रहूंगा। ना मुझे पैसों का लालच और ना ही शोहरत की चाह। सही गलत अच्छा बुरा सबसे परे जाकर मेरी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएंगी।